सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज भारतवर्ष का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन के एक अटूट प्रेम को दर्शाता है, इसी पर चर्चा की जाएगी। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाने का क्या कारण है? और रक्षाबंधन सावन मास के पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे देशवासी पुराने लोग कहा करते हैं, या कहावत है कि सावन का महीना बहुत ही पुनीत होता है। भोले शंकर की तपस्या इस महीने में जो भी करता है, वह कुछ न कुछ एक सकारात्मक फल प्राप्त करता है। ऐसा कहावत है कि माता लक्ष्मी कन्या के रूप में राजा बलि के यहाँ जाती हैं और एक रक्षा सूत्र उनके कलाई में बांधती हैं। राजा बलि बहुत ही दानवीर था, बहुत ही योद्धा था। वो अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। राजा बलि ने इस कन्या को वचन दिया कि बोलिए कन्या, आपको क्या चाहिए। कन्या ने भगवान विष्णु को वापस पातालपुरी से वापस माता लक्ष्मी के पास आने के लिए विनती किया। राजा बलि बहुत ही वचनबद्ध थे, बहुत ही दानवीर थे। उन्होंने तुरंत इस कन्या की विनती माना, और यह कन्या सामान्य कन्या नहीं थी, ये माता लक्ष्मी जी ही थी। माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु पाताल लोक से माता लक्ष्मी के साथ वापस चले आए। माता लक्ष्मी ने यह रक्षा सूत्र सावन मास की पूर्णिमा के दिन बांधा था, ऐसी किंवदंतियां हैं। तभी से यह रक्षा सूत्र का प्रचलन चला। तमाम पूजा पाठ में आप देखिए, रक्षा सूत्र जो है कलाई में पंडित जी बांधते हैं। वो क्यों बांधते हैं? वो एक शक्ति देते हैं, एक ताकत देते हैं, एक जोश देते हैं, एक जज्बा पैदा करते हैं कि आपका कार्य इस युग में सफल होगा। और भी कहावत है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इंद्र जब असुर से जंग में हार रहे थे तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा कि गुरुजी कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने इंद्र को उपाय दिया कि अपनी ही पत्नी इंद्राणी शुचि से रक्षा सूत्र अपने कलाई में बांध करके जंग मैदान में जाइए, अवश्य विजय मिलेगी। और ऐसा हुआ। इंद्राणी ने इंद्र के कलाई में रक्षा का सूत्र बांधा और देवताओं को विजय मिली। इसी तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ता गया कि रक्षा सूत्र में ताकत है।
और यह ताकत पूरे देश में फैलता गया। भारतवर्ष में तो कण कण में विराजमान है। हर आदमी रक्षा सूत्र का उपयोग करता है, कहीं न कहीं उपयोग करता है। आप जाइए देखिए, बहुत सारे तीर्थ स्थानों में लोग वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए। यह कार्रवाई आगे बढ़ती गई। बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दी और भाई बहन को एक वचन देता था कि जा बहन, या भाई तुम्हारे सुख दुख में हमेशा खड़ा मिलेगा। और ऐसा होता भी है, ऐसा दिखता भी है। हर भाई अपनी बहन के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। आजकल सभी बहनें अपने भाई के घर में जा कर के भाई को रक्षा बांधती हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिलाती हैं और भाई भी कुछ न कुछ उपहार जो उससे हो सकता है, अगर गरीब है तब भी कुछ न कुछ उपहार स्वरूप में अपनी बहन को देता है और वचन देता है कि बहन मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। भारतवर्ष में तो बहुत सारी बहनें बॉर्डर पे जा करके जवानों को रक्षा बांधती हैं और जवानों को रक्षा बांधती हैं और यह कहती हैं कि जवान देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार रहेंगे। और हमारे भारत देश के जवान बहनों को वचन देते हैं कि देश की रक्षा के लिए चाहे मुझे शहीद हो जाना पड़े, बलिदानी होना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, देश की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, रक्षा सूत्र में बहुत शक्ति है। एक भावनात्मक, एक मनोवैज्ञानिक ताकत है। आप देखिए, ये कहावत है कि हमने रक्षा बांधा है, हमारी सहायता होगी, होती है। कुदरत उनकी सहायता करता, भगवान उनकी सहायता करता है। रक्षा जिसके कलाई में बांधा जाता है उसको इतनी ताकत देता है, इतना जोश देता है, इतना जज्बा देता है, इतनी शक्ति देता है कि वो उसकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ बहनें मनाती हैं। यह प्रेम का त्योहार हर वर्ष सावन मास के पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनें, आप सब अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके अपने हृदय में एक हर्षोल्लास पैदा करते हुए भाई से एक वचन मांगिए कि भाई आप देश के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए एक सकारात्मक कार्य करेंगे। जब हर भाई सकारात्मक कार्य करेगा तो उसकी बहन की रक्षा जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। ईश्वर चंद तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।